मूवी की शुरुआत होती है और किसी ग्रह पर एक कपल दिखाया जाता है जिनको अभी अभी एक बच्चा हुआ है और बच्चे के रोने को देखकर वो बहुत खुश है। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि दुश्मन उनकी तरफ आ रहे हैं और उनके बच्चे को खतरा है। तभी वो आदमी जिसका नाम जॉन है वो कहता है कि बच्चे को छुपाना होगा और वो आपस में सलाह मशविरा करते हैं कि क्या किया जाए। उसी समय दुश्मन का प्लेन टावर के ऊपर आ जाता है। तभी जॉन को एक आइडिया आता है और वो कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगता है। उसी समय उसे पृथ्वी पर अमेरिका की लोकेशन दिखाई देती है। उसे लगता है पृथ्वी पर अमेरिका से अच्छा देश कोई और नहीं है। अब मूवी अमेरिका में बनी है, अमेरिका को ही अच्छा दिखाएंगे। बहरहाल आगे जॉन बच्चे को पॉड में रखकर उस जगह के लिए छोड़ देता है। कुछ ही देर में दुश्मन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और एक आदमी अंडे पर बैठकर आता है जो कि सरदार स्कोरबा है। वो पूछता है कि तुम लोग क्या छुपा रहे हो और जो चीज मैं लेने आया हूँ वो कहाँ है। तो जॉन कहता है हमें कुछ नहीं मालूम। स्कोरबा बच्चे के बारे में पूछता है। जॉन फिर भी कुछ नहीं बताता है। उसी समय स्कोरबा की बेटी अगाथा आगे आती है जो अपने आप को होशियार मानती है। वो स्कोरबा से कहती है कि यह उसका चुटकियों का काम है। तभी अगाथा जॉन के दिमाग को पढ़ना शुरू करती है और जान जाती है कि उसने बच्चे को पृथ्वी पर भेजा है और खुद भी एक पॉड में बैठ जाती है कि उसको पृथ्वी पर पहुंचने से पहले पकड़ लाऊंगी। वो अपने आप को स्कोरबा के सामने साबित करना चाहती थी। कुछ देर में वह चल देती है और कुछ देर बाद वो बच्चे के पॉड तक पहुंच जाती है। लेकिन कुदरत को और कुछ ही मंजूर था। बच्चे का पॉड एक सैटेलाइट से टकराता है और उसकी दिशा बदल जाती है, जबकि अगाथा अमेरिका में गिरती है और उस बच्चे के पॉड को दिखाया जाता है जो स्पेन में जाकर गिरता है। आगे दिखाते हैं हुआन और मारिया नाम का कपल अपने ट्रक से जा रहे होते हैं। उसी समय वो पॉड उनके ट्रक से बस टकराते टकराते ही रह जाता है। वह जाकर देखते हैं तो उन्हें उस पॉड में एक मूंछ वाला बच्चा मिलता है जिसे मारिया गोद में ले लेती है और हुआन को दिखाती है। हुआन पहले तो उसकी मूंछ देखकर मना करता है, फिर वो उसके भोले चेहरे को देखकर मान जाता है। कुछ ही देर में बच्चा हुआन की उंगली को अपनी ताकत से मोड़ देता है जिससे हुआन बहुत तेज चिल्लाता है। वो उसे अपने घर ले जाते हैं और हुआन उसकी मूंछ काट देता है पर मूंछें तुरंत उगाती है। आगे दिखाते हैं उसका नाम हुआन रखते हैं और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालते हैं। जैसे जैसे हुआन बड़ा होता जाता है उसकी शक्तियां सामने आने लगती हैं और पता लगता उसे उसके अंदर सुपर पावर, तेज दृष्टि और सुपर स्पीड है। वो कभी कभी अपने पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो दूसरे बच्चों से अलग लगता है। एक दिन स्कूल में फुटबॉल मैच होता है जिसमें हुआन कीपर बनता है और उसे मालूम नहीं था गेंद के साथ क्या करना है। अब वो अपनी ताकत से गोल करने की सोचता है, लेकिन वो अपनी टीम के खिलाफ गोल कर देता है जिससे उसकी टीम हार जाती है और उसके दोस्त बहुत नाराज होते हैं। उसके पिता भी उसे ऐसे पावर इस्तेमाल करने पर फटकारते हैं। अगले दिन हुआन का जन्मदिन होता है पर उसका कोई भी दोस्त नहीं आता है। वो बाहर इंतजार करता है। उसी समय मारिया और सीनियर हुआन उसके पास केक लेकर आते हैं। तभी उसके पिता उसे सलाह देते हैं कि किसी के भी लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, वरना लोग इसका फायदा उठाते हैं और जीने नहीं देते। मारिया हुआन को आंख बंद कर एक विश मांगकर केक काटने की कहती है। जैसे ही हुआन विश मांगकर फूंक मारता है तो सारा केक मारिया और सीनियर हुआन के मुंह पर चिपक जाता है। अब मूवी 20 साल आगे चली जाती है, जहां हुआन को दिखाया जाता है कि वो जवान हो गया है और सोफे पर सोता है। कुछ देर में उसके फोन पर एक घंटी बजती है। वो कॉल उसके बॉस और फ्रेंड जेमी का होता है जो उसे डांटते हुए कहता है कि आज हुआन ऑफिस फिर से लेट आएगा। जेमी कहता है वो उसके घर देखने आया था, लेकिन वह नहीं था। हुआन कहता है वो बाथरूम में था। उसी समय जेमी उसको तुरंत ऑफिस आने का ऑर्डर देता है। हुआन जल्दी से तैयार होकर जेमी से पहले ऑफिस पहुंचने की सोचता है और वह करता भी ऐसा ही है। हुआन जेमी से पहले ऑफिस पहुंच जाता है और ऐसे बनता है जैसे बहुत देर से काम कर रहा है और जेमी से पूछने लगता है आज कौन सा परफ्यूम लगाया है। जेमी कहता है कि बेटा यहाँ तेरा बॉस हूँ, दोस्त बाद में हूँ। हुआन कहता है सब चलता है मेरे यार। कुछ देर में जेमी भी फ्रैंक हो जाता है। उसे कहता है कि जिस लड़की को वो चाहता है उसको उसने यहाँ नौकरी पर रख लिया है। तो इस पर हुआन कहता है क्या ऑफिस को तुम डेटिंग पॉइंट बनाओगे? जेमी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम वेलकम पार्टी की तैयारी करो। लेकिन हुआन ने कभी वेलकम पार्टी की नहीं बनाई थी, क्या करना है? हुआन नाश्ता लेने के लिए चल देता है। जैसे ही हुआन वेंडिंग मशीन में अटकी चॉकलेट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि बाहर कोई लड़की आई हुई है और वह अपनी हाय दृष्टि से उसको देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो उसकी स्कूल की फ्रेंड लुइसा है। वो उसके स्वागत करने के लिए जाता है तो लुइसा हुआन को रिसेप्शनिस्ट समझती है। कुछ देर में जेमी वेलकम पार्टी करने लगता है जिसमें हुआन और 2 चौकीदार थे। बस पार्टी को देखकर लुइसा अजीब महसूस करती है और टॉयलेट करने जाने का बहाना लगाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद भी लुइसा पार्टी छोड़कर चली जाती है जबकि हुआन उनके लिए बर्फ ला रहा होता है और कुछ ही देर में हुआन भी वहां से भागकर जल्दी से रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है।
लेकिन फिर भी लुइसा उसको नहीं मिलती है और थोड़ी देर में लुइसा उसे दूसरे प्लेटफॉर्म से आवाज देती है। हुआन खुश हो जाता है, उसके पास जाकर उसे रात के डिनर के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है कि उसकी ट्रेन आ रही है। जैसे ही लुइस ट्रेन के अंदर जाती है उससे पहले हुआन वहां पहुंच जाता है। वो पीछे मुड़कर हुआन को देखती है तो चौकन्नी रह जाती है। वो हुआन से पूछती है क्या हुआन को पिज्जा पसंद है, और थोड़ी देर में वो पिज्जा पार्लर में जाकर पिज्जा खा रहे होते हैं और अपने अतीत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कुछ शरारती बच्चों का ग्रुप वहां आ जाता है और उनकी बातचीत में खलल पड़ जाता है। कुछ देर में लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो उन बच्चों पर चिल्लाते हुए एक के पिछवाड़े पर मार देती है। तभी वो बच्चा हुआन से कहता है कि अब वह लड़ना चाहते हैं, तो हुआन शांत रहता है और माहौल को संभालने की कोशिश करता है। इनमें से एक बच्चा कहता है कि हुआन को एक उंगली से ही गिरा देगा, और हुआन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी हुआन के पीछे एक बच्चा बैठ जाता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और हुआन नीचे गिर जाता है। आगे दिखाते हैं कि हुआन अकेले में बैठकर अपने पिता की बात को सोचता है कि उन्होंने वादा लिया था कि हुआन किसी से नहीं लड़ेगा। तभी लास्ट ट्रेन का ऐलान होता है और वो सपने से बाहर आ जाता है। कुछ देर में हुआन देखता है कि ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए हैं और वो बहुत स्पीड से वहां से निकल जाती है। उसी समय हुआन एक पोस्टर को पढ़ता है जिसमें लिखा है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वो उसे अपने लिए समझता है और दूसरे स्टेशन की तरफ दौड़ता है, जहां जाकर वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। इसके बाद फिर से वो दूसरे स्टेशन के लिए दौड़ता है, जहां वे ताकत के साथ साथ फायर पाइप के इस्तेमाल से थोड़ी देर में ट्रेन को रोक देता है और अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करता है, जिसमें वह कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका में दिखाते हैं कि स्कोरबा की बेटी अगाथा वहां एक टेक्नोलॉजी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाकर एक फेमस बिजनेस वुमेन बन गई है। वो एक समारोह में अपने नए आविष्कार को लॉन्च करने आई हुई है, लेकिन उसका भाषण तब डिस्टर्ब हो जाता है जब उसका आदमी फोन पर बताता है कि उन्होंने जुआन को ढूंढ लिया है। अगाथा अपना भाषा बीच में छोड़कर अपने आदमी के पास पहुंचती है और पूछती है क्या वह वाकई जॉन का लड़का है। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं लेकिन उसमें हुआन की फोटो नहीं आती है और अगाथा के लिए काफी था कि वह मिल गया है और उसे अब ढूंढ ही लेगी। अगले दिन ये बात आग की तरह फैल जाती है कि किसी ने ट्रेन अपनी ताकत से रोकी है और खबरों में यही न्यूज आती है। उसी समय लुइस इस खबर की हंसी उड़ाते हुए कहती है किसी ने फेमस होने के लिए ये सब झूठी खबर फैलाई है, लेकिन हुआन इस खबर को सच बताता है। उनकी नजर फिर से टीवी पर पड़ती है जहां अगाथा दिखाई जाती है जो न्यूज पर आई हुई है, और वो ट्रेन रोकने वाले आदमी को न्यूज में कहती है वो उससे मिलना चाहती है क्योंकि वो दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। आगे दिखाते हैं अगाथा अपने ऑफिस में जाकर स्कोरबा से कांटेक्ट करती है और बताती है उसके वापस अपने ग्रह पर आने का समय आ गया है क्योंकि उसने जॉन के बेटे को ढूंढ लिया है। वहीं स्कोरबा अपनी बेटी को धमकी देता है अगर उसके साथ जॉन का बेटा नहीं आया तो वो उसके साथ पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। आगे दिखाया जाता है कि हुआन बस में जा रहा होता है, तभी उसके पास लुइसा का कॉल आता है जो रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी। हुआन कहता है बस वो थोड़ी दूरी पर है और पहुंचने वाला है। उसी समय उसके कान में कुछ घंटी बजने लगती है जो बहुत तेज थी, लेकिन उसको सिर्फ हुआन ही सुन सकता था क्योंकि अगाथा उससे बात करना चाहती थी। और अगाथा कहती है कि दो बातें हैं, एक तो तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, दूसरा तुम मुझे आकर मिलोगे जिससे कि मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं। और कॉल कट जाता है। इसके बाद हुआन बस से उतरता है और सीधे अगाथा के ऑफिस पहुंचता है, जो उसे एक वैक्यूम लेडी की तौर पर जानता है। हुआन अगाथा के सामने बैठ जाता है। तब अगाथा बताती है कि वो और हुआन एक ही ग्रह से हैं और अब उन दोनों को अपने ग्रह पर लौट जाना चाहिए। इस पर हुआन इनकार करते हुए कहता है कि वो इस बात को नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। तभी अगाथा हुआन के मन की बात पढ़ लेती है कि उसका इंतजार उसकी फ्रेंड लुइसा कर रही है। तभी उसका एक आदमी हुआन को जबरदस्ती रोकता है, जिसको हुआन एक ही पंच में उड़ा देता है। अगाथा सारे अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देती है, लेकिन हुआन सबको मारकर वहां से निकल जाता है। अब अगाथा हुआन की कमजोरी जानने की कहती है और लुइसा के बारे में सारी जानकारी जुटाने के लिए अपने आदमियों को आदेश देती है। उधर ऑफिस में जेमी को दिखाते हैं जो लुइसा की डेस्क पर लेटर चिपका रहा होता है। उसी समय लुइसा के झूठे गिलास से वैक्यूम क्लीनर होठों के निशान हटाने लगता है और उसका डेटा कलेक्ट कर अगाथा को भेजता है। ये सब देखकर जेमी रोकने की कोशिश करता है तो वैक्यूम क्लीनर जेमी पर हमला करता है। खुशकिस्मती से जेमी के दोनों चौकीदार वही थे जो वैक्यूम क्लीनर को तोड़ देते हैं। जेमी ये बात बताने के लिए लुइसा को कॉल कर मिलने की कहता है। आगे दिखाते हैं हुआन लुइसा के घर जाकर उसके दरवाजे से झांकता है, पर लुइसा पीछे से आकर उसे आवाज देती है और नाराजगी जाहिर करती है कि वो रेस्टोरेंट में कब से इंतजार कर रही थी। अगर हुआन को वो पसंद नहीं है तो पहले ही बता देता। इस पर हुआन सफाई देते हुए कहता है उसके साथ रास्ते में अजीब घटना हो गई थी और वो दोनों बहस करने लगते हैं।
उसी बीच जेमी आकर उन दोनों को साथ में देखकर सोचता है वो जेमी को धोखा दे रहे थे। उसी समय अगाथा की वैन पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अगाथा जेमी के दिमाग को पढ़कर समझ जाती है वो भी लुइसा को चाहता है। तभी जेमी से कहती है कि अगर उसको लुइसा को पाना है तो उसकी मदद करनी होगी। जेमी भी राजी हो जाता है। आगे दिखाते हैं हुआन अपनी सच्चाई जानने के लिए गांव में अपने माता पिता के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि एक लेडी आई थी जो उसको किसी दूसरे ग्रह का वासी बता रही है। पहले तो उसके माता पिता मना करते हैं लेकिन उसके इतना इसरार करने पर वो उसे सच्चाई बता देते हैं और साथ ही उसे उस पॉट को दिखाते हैं जिसमें वो पृथ्वी पर आया था। जैसे ही जवान पॉट को छूता है उसके रियल पिता जॉन उसके सामने होलोग्राम की शक्ल में आ जाते हैं और बताते हैं कि यह सब सच कह रहे हैं और हुआन को भी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हुआन की अब भी भरोसा नहीं था। उसी समय हुआन की मॉम उस पॉड में हाथ डालकर एस नाम का एक कपड़ा निकालती है। वो उससे हुआन के लिए एक ड्रेस बना देती है जिसको हुआन पहनकर इतराने लगता है। अब उसके माता पिता हुआन को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं और उड़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए एक बिल्डिंग पर खड़ा कर देते हैं। वो दोनों उसको इशारा करते हैं कि इस तरह उड़ना है लेकिन वो उससे पहले ही उड़ने की कोशिश करता है और मुंह के बाल नीचे जाकर गिर जाता है। तो कुछ बच्चे हुआन से अटकते हैं लेकिन वो उनको उंगली दिखाकर वहां से उड़ जाता है और जब तक उड़ता रहता है तब तक घर ना पहुंच जाए। आगे दिखाते हैं कि जब हुआन अपने घर होता है तो वही लुइसा भी आ जाती है और जल्दी से हुआन को गले लगा लेती है। अपने माँ बाप से मिलाने के बाद हुआन उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है जहां लुइसा कहती है वो अगाथा के बारे में पहले ही सब कुछ जानती है और अगाथा के बारे में उसे कुछ बताती है। हुआन रोकते हुए कहता है कि अगाथा के अलावा भी कुछ और बातें हैं जैसे कल रात क्या हुआ था और आगे पता चलता है कि लुइसा एक रोबोट है जिसे जेमी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जेमी गुस्से होने लगता है जो उस पर जाहिर हो रहा था। उसी समय हुआन कहता है कि वह इस बारे में सबसे पहले अपने दोस्त जेमी से डिस्कस करेगा। ये सुनते ही जेमी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी अगाथा आकर कमान संभालती है, हुआन में एक घुसा मारती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। लुइसा हुआन पर भारी पड़ने लगती है और हुआन को पटक पटक कर मारती है। ये देखकर हुआन की मां आगे आती है और लुइसा को चप्पल से मारने लगती है। उसी समय हुआन को गुस्सा आ जाता है और लुइसा के सर को फोड़ देता है। वहीं उधर जेमी अगाथा के साथ काम करने से मना कर देता है और इसके बारे में हुआन को कॉल करके बता देता है कि अगाथा लुइसा का किडनैप करना चाहती है। जेमी की इस हरकत पर अगाथा जेमी को बंदी बना लेती है। वापस घर में दिखाते हैं कि हुआन की मां हुआन को लुइसा को बचाने के लिए कहती है। हुआन उड़ता हुआ लुइसा को ढूंढने निकलता है। थोड़ी देर में लुइसा मिल जाती है और वो कंफर्म करता है क्या लुइसा असली है। वो अपने को असली बताती है और पूछती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तो हुआन उसको सारी बातें बता देता है लेकिन लुइसा को फिर भी यकीन नहीं होता है। हुआन उसको सबूत दिखाने वाला होता है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और हुआन से लड़ने लगते हैं। इसी बीच में अगाथा के लोग आकर लुइसा को किडनैप कर ले जाते हैं और हुआन से कहते जाते हैं कि अगर उसको लुइसा को बचाना है तो अगाथा और उसके बाप की बात को मानना होगा। इस पर हुआन को गुस्सा आ जाता है और वो उड़कर अगाथा के ऑफिस पहुंचता है। हुआन उसी हॉल में पहुंच जाता है जिसमें जेमी और लुइसा बंधे हुए थे। लुइसा को अभी भी यकीन नहीं था कि हुआन के पास सुपर पावर है। तभी जेमी हुआन को अपने सुपर पावर इस्तेमाल करने की कहता है और हुआन अपनी सुपर दृष्टि से जान लेता है कि लुइसा ने अंदर क्या पहना है और वो उसके कपड़े उतारने वाला होता है कि अगाथा फ्रीक्वेंसी से उसके दिमाग को चकरा देती है जिससे हुआन नीचे गिर पड़ता है। जेमी हुआन से दर्द से लड़ने की कहता है लेकिन ये काम नहीं करता है। तो जेमी हुआन का अपमान करना शुरू कर देता है और लुइसा कहती है हाँ ये काम कर रहा है और उसका अपमान किए जाता है। उधर दिखाया जाता है कि स्कोरबा पृथ्वी पर आ जाता है और सबसे पहले अपनी बेटी अगाथा से मिलता है। स्कोरबा अपनी बेटी का अपमान करता है और कहता है कि वह जॉन के बेटे से मिलना चाहता है। अगाथा अपने आदमियों के साथ स्कोरबा को लेकर हुआन से मिलाने चल देती है। उधर जेमी हुआन का अपमान करना जारी रखता है। थोड़ी देर में हुआन दीवार में छेद कर देता है और लुइसा और जेमी को लेकर वहां से उड़ जाता है। इस पर स्कोरबा अपनी बेटी का अपमान करता है और कहता है कि वह कितनी निकम्मी है और वही जॉन के बेटे की तारीफ करता है। ये देखते ही स्कोरबा अपनी बेटी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसका काम में ध्यान नहीं है। इस पर अगाथा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पिता के ऑक्सीजन पाइप को हटा देती है और वही उसके मन की बात पढ़ लेती है। स्कोरबा मर जाता है और थोड़ी ही देर में अगाथा लीडर बन जाती है। उधर दिखाते हैं कि हुआन जेमी और लुइसा को लेकर घर पहुंच जाता है और अपने सूट को जलाते हुए सुपर हीरो बनने का इरादा छोड़ देता है। वहीं पीछे दिखाया जाता है कि अगाथा अपनी यान लेकर आ जाती है जिस पर हुआन कहता है कि वह अपने ग्रह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस पर अगाथा कहती है कि इस ग्रह से तबाही की शुरुआत करेगी और एक रोबोट में बदल जाती है।
थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हुआन के पिता अगाथा पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगाथा के जाल में फंस जाते हैं। वही 3 लड़के हुआन को पीटता हुआ देखते हैं और फोटो लेना शुरू कर देते हैं। अब अगाथा हुआन को वहां से उठाकर फेंक देती है, जो एक फुटबॉल मैदान में जाकर गिरता है और वहां से नेट लेकर उड़ने लगता है। और इधर दिखाते हैं कि अगाथा हुआन की मां के पीछे जाती है, लेकिन हुआन जल्दी से अपनी मां के ऊपर जाल डाल देता है, लेकिन खुद नीचे गिर जाता है, जिसे अगाथा बार बार कुचलने लगती है। अगाथा हुआन को अपने फ्लैशलाइट से खत्म करने ही वाली होती है। जेमी आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन वो जेमी को भी अपने अंदर फंसा लेती है और फिर से हुआन को खत्म करने के लिए जा रही होती है। तभी लुइसा गाड़ी लेकर आती है और हुआन का अपमान करना शुरू कर देती है और उसके माँ बाप भी ऐसा करने लगते हैं। इससे पहले कि अगाथा हुआन को चुसती, हुआन को होश आने लगता है और वह रोबोट के हाथ को तोड़ देता है। वह रोबोट में मुक्के मारने लगता है। तभी लुइसा हुआन को वही करने को कहती है जो उन लड़कों ने पहली डेट पर हुआन के साथ किया था, और वह अपने ट्रक को पुल के पास पार्क कर देती है। हुआन रोबोट के पास जाकर बर्फ की फूंक मारता है और उसे पुल में धकेल देता है, जहां से जेमी और अन्य चूसे हुए लोग बाहर आते हैं। थोड़ी देर में हुआन और लुइसा मिलने लगते हैं। तभी हुआन की मां आकर पूछती है कि वह वापस अपने ग्रह जाने के बारे में क्या सोचता है, तो हुआन कहता है उसके बारे में उसके पास एक योजना है और वह स्कोर्बा के प्लेन को अगाथा के साथ उसके ग्रह पर पहुंचा देता है और अपनी जगह उस जैसे कपड़े पहने एक आदमी को भेज देता है जो हुआन से लड़ रहा था। आगे दिखाते हैं लुइसा सुबह जागती है और वहीं हुआन भी उठ रहा है और थोड़ी देर में हुआन अपनी कॉस्ट्यूम लेकर पूरे शहर में उड़ने लगता है और एक सुपर हीरो की फीलिंग उसके अंदर जागने लगती है। कुछ देर में वह एक ऊंची मूर्ति पर जाकर बैठ जाता है और बहुत खुश होता है। वही लुइसा उसका इंतजार रेस्टोरेंट में कर रही होती है। वो आज भी लेट था। जैसे हुआन पहुंचता है तो लुइसा उससे लड़ने लगती है और कहती है कि सुपर हीरो को के अलावा भी हमारी जिंदगी में और कुछ है, और थोड़ी देर में दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी लुइसा कहती है कि आज का बिल हुआन चुकाएगा, लेकिन तभी बेटा कहता है कि उनका बिल तो पहले ही कोई दे चुका है। जब हुआन उधर देखता है तो एक आदमी जो कि चूसनी चूस रहा होता है, जो हुआन से कहता है कि वह उनका एहसानमंद है, और इतने में वहां से गायब हो जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।